सो ओवरऑल मोटापा बढ़ना या फिर चर्बी बढ़ने के लिए क्या क्या कारण होते हैं, ये अगर हम बात करते तो मेनली सबको पता है कि गलत तरीके से खाना पीना। अब क्या है ना कि काफ़ी सारे मिथ्स होते हैं कि ये खाना अच्छा होता है या फिर ये खाना हेल्दी होता है, ये सब। हेल्दी और अच्छा इसको जब हम डिफाइन करते हैं उसका कुछ तो बेस होना चाहिए ना। एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूँ, जैसे दही दही को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है काफ़ी टाइम पे। इवन काफ़ी सारे डाइटिशियंस भी बोलते हैं कि दही खाया करो, वो इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है। अब हम क्या एक चीज़ को एक ही तरह से देखें तो काम नहीं बनता है। मतलब दही अगर प्रोटीन देता है तो एट द सेम टाइम वो और क्या क्या करता है ये भी तो देखना चाहिए। तो दही तो वेट गेनिंग, वेट बढ़ाने वाली चीज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट है केला, जिससे वेट आराम से बढ़ता है। ये मतलब जनरल चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जिससे 100% वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो लोग ऑलरेडी दही ज़्यादा खा रहे हैं, केला ज़्यादा खा रहे हैं, पनीर ज़्यादा खा रहे हैं, आजकल काफ़ी लोग सुबह सुबह उठ के ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, वेट कितना चाहे जो भी हो, मतलब वेट से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे उसमें से प्रोटीन मिल रहा है, मुझे खाना है। फिर काजू बादाम खा लो। आप एक सिंपल सी बात समझ लो कि काजू बादाम खाता कौन है? पहलवान लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि मतलब उनको वजन बढ़ाना है, वो कसरत करते हैं, वो मेहनत करते हैं, उनको प्रोटीन की जरूरत है, इसलिए खाते हैं। आपको जब वजन घटाना है तब आप काजू बादाम खा के कैसे वेट कम करोगे? फिर उनका आंसर है नहीं, हम 2 ही खाते हैं। अरे खाते क्यों हो? 2 या 4 हो, जब आपको जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों खा रहे हो? तो क्यों खा रहे हो उसका भी एक बार जवाब ढूंढ लो कि आपको किसने बताया, कहाँ से वो आया। आपको रोज बादाम खाना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो आपके पास आया है, किसी न किसी ने तो आपके दिमाग में घुसाया कि रोज बादाम खाना चाहिए करके। एनीवे, वो एक दूसरा टॉपिक है। लेकिन ये खाने पीने की बहुत बड़ी वजह होते हैं। फिर कुछ लोगों के खाने में नॉनवेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो मतलब मांस तो सिर्फ मांस नहीं रहता है, मांस तो मांस, उस एनिमल का चर्बी और उसका ब्लड मतलब खून, ये सारा मिला के मांस होता है। फिर उसमें मसाले डाले जाते हैं, फिर उसमें काफ़ी सारा तेल रहता है, तो वो वैसे ही पचने को बहुत हैवी हो जाता है। और जो भी हैवी है डाइजेस्ट करने के लिए, वो डेफिनेटली वजन बढ़ाएगा। अब अगर किसी को मतलब मांस खाना ही है या फिर उसमें से कोई न्यूट्रिशन उनको चाहिए, सो जिनको वेट घटाना है उनके लिए बेस्ट रेसिपी होता है वो है मांस रस, मतलब सूप। फिर वो लोग सूप पिए, सूप प्रेफर करें तो उनको वो तकलीफ नहीं होगी, वो वजन बिना बढ़ाए उनको न्यूट्रिशन उसमें से मिल जाएगा। फिर कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे कि दूध के कौन से पदार्थ हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन और घी, ये सारी चीज़ें वजन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इसके एक सही फ्रीक्वेंसी से, सही मात्रा में अगर हम सेवन करते हैं तो वैसे होता नहीं है। दूसरा, दूध में अंतर है, मतलब गाय का दूध जो है एकदम हल्का होता है, लो फैट होता है। सो जिनको वजन नहीं बढ़ाना है या फिर जिनको वजन घटाना है, उनको कभी अगर दूध पीना भी है तो वो गाय का ही दूध पीना चाहिए, भैंस का दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, उस दूध को हमेशा कम से कम 3 मिनट उबालना चाहिए, उससे उसमें से कार्बन जल जाता है। फिर वो दूध पिएंगे तो उनका वजन, वो वेट गेनिंग नहीं होता है, वजन नहीं बढ़ता। सो मक्खन, घी, ये तो वजन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और जिनको वो मतलब वजन घटाना है उनके लिए मक्खन की वैसे भी ज़रूरत नहीं, दही की ज़रूरत नहीं। अब रह गया छाछ। छाछ से वजन नहीं बढ़ता है, छाछ से वजन घटाने में मदद होती है। लेकिन बटर मिल्क जो रहता है वो एसिडिक होता है, उसमें लैक्टिक एसिड रहता है। अब ये एसिडिक चीज़ जो है उसको अति मात्रा में सेवन करना इतना अच्छा नहीं है। वो एसिडिक है इसलिए नहीं, बल्कि वो आपके शरीर में ड्राइनेस क्रिएट करता है, वो शुष्क होता है। तो वो जितना आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपका शरीर और मसल्स, आपका स्किन, आपकी आँखें, आपका मल, ये सब ड्राई होते जाएंगे। और उसको अति मात्रा में सेवन ना करें ये समझ के कि वो मतलब मोटापे में अच्छा होता है या फिर वो सही होता है करके। उसका एक सही मात्रा में हफ्ते में 2 बार 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा 1 कटोरी बटर मिल्क एक टाइम के खाने में, दैट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा उसका सेवन करने का कोई निर्देश है नहीं। तो ये हो गया दूध के मामले में। वैसे ही मीठे के मामले में होता है, जिन लोगों को वजन घटाना है उन लोगों को जिसमें मावा है, मावा की मिठाइयाँ हैं, तो वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। बंगाली मिठाई है या फिर लड्डू है, ये जो जिसमें शुगर हैवी है वो नहीं खाना चाहिए। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शुगर से गुड़ अच्छा होता है, गुड़ तो और हैवी होता है।
शुगर से भी हेवी होता है। सो ऐसा नहीं है कि फिर गुड़ से आपका वजन घट जाता है वगैरह, वो सब गलत फहमियाँ हैं। मतलब आपको अभी गुड़ बेचना है इसलिए आप पहले शुगर को बदनाम कर लो और फिर गुड़ बेचना शुरू कर दो इसलिए कुछ भी फैलाओ, ये दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड, वो गुड नहीं है, ऐसा मेरा कहना। सो ऐसे कैटेगरी वाइज अगर हम जाते हैं, फिर धान कौन से हैं, फिर फ्रूट्स कौन से हैं, और फिर बाकी सारे आइटम कौन कौन से हैं, ऐसे अगर कैटेगरिकली देखेंगे तो हमें एक पूरा चार्ट बन जाता है अपना कि ये चीज़ें खाने से अपना वज़न बढ़ता है और इनसे वज़न कम हो सकता है, या फिर ये चीज़ें कम मात्रा में खाएंगे तो उसको मेंटेन करने में आसान हो जाता है।